हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका कि नाम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़, जिसका कि पहले नाम था ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स, जिसका कि नाम चेंज करके अब ये रख दिया गया है। वैसे सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बुक का जितना भी कंटेंट है सारा सेम है। अगर आपके पास पुराना बुक भी है तो उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि सिविलाइजेशन कहते किसको हैं। तो सिविलाइजेशन द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, यानी लोगों का जीने का तरीका, एक तरह से लोग कैसे जी रहे उस चीज़ को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो बिना कल्चर का सिविलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो कल्चर किसको कहते हैं, हमारे बुक में भी दिया गया है, फर्स्ट ही पेज में दिया हुआ है एनसीईआरटी का कि कल्चर, व्हाट इज कल्चर, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल फाउंड इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एक डिस्टिंक्टिव जिसका कि स्टाइल हो और ये एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में पाया जाता हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम लोग कल्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर अंडमान निकोबार में कुछ लोग रह रहे हैं या फिर कुछ लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो दोनों का कल्चर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अंडमान के लोग और अंडमान निकोबार के लोग कुछ और खाना खाते होंगे, कुछ वो और पहनते होंगे, किसी और तरीके के पहनते होंगे। वैसे दिल्ली में लोग जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें चलती हैं। वैसे यहाँ के लोग का पहनावा भी अलग होगा। जैसे मान लीजिए अमेरिका में रहते होंगे, रसिया में रहते होंगे, हर जगह का एक अलग कल्चर होता है। ठीक, उसी तरीके से आज से हज़ारों साल पहले भी एक सिविलाइजेशन हुआ करता था। एक नहीं, बहुत सारे सिविलाइजेशन हुआ करते थे। ठीक है, उनका एक अलग कल्चर होता था। आज हम लोग इस चैप्टर में उसी में से एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका कि नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री में हम लोग को कोई भी चीज़ पढ़ना हो तो सबसे पहले टाइम पीरियड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग टाइम पीरियड को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये बनाया है, इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है हम लोग 2023 सीई में है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो अभी हम लोग 2023 सीई में है। उससे पहले 2000 सीई, उससे पहले 1000 सीई। सी का मतलब कॉमन एरा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उससे पहले, उसके बाद हम लोग जीरो पे आ गए, उसके बाद 1000 BC पे आ गए। जीरो के बाद जो इधर वाला रीजन है उसको BC कहते हैं। उसके बाद फिर 2000 BC, उसके बाद 3000 BC। तो हम लोग को मेनली इस चैप्टर में जो है एनसीईआरटी का जो 12 का बुक है, इस चैप्टर में 2600 BC टू 1900 BCE के बीच का पीरियड के बारे में ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में जो माना जाता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप था और इस रीजन को हम लोग कहते हैं मैच्योर हड़प्पा। इस रीजन को मैच्योर हड़प्पा, इसके बाद वाले रीजन को हम लोग कहेंगे क्या, अर्ली हड़प्पा। उसके और 1900 के बाद वाले जो भी पीरियड आएंगे उसको हम लोग कहेंगे लेटर हड़प्पा। तो हम लोग को मैच्योर हड़प्पा के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि उस समय पे जो सिविलाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। यानी कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम, जो घर बनते थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। मतलब एक तरह से सारा चीज़ जो वहाँ पे था वो बहुत ही डेवलप था। एक तरह से आज के तरीके जैसे हम लोग रह रहे हैं, मतलब कंपेरेटिवली देखा जाए तो वैसा था। मतलब एक तरह से वेल डेवलप्ड था। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट का सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा डेवलप सिविलाइजेशन था। मतलब सोचिए कि उस समय का इंडिया जो था हमारा वो कितना ज़्यादा डेवलप था। अब इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन ही क्यों कहा गया या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 में आरबी दयाराम साहनी ने सबसे पहले इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। किसके अंडर में? सर जॉन मार्शल के अंडर में यहाँ पे डिस्कवर किया था। अब उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे सिविलाइजेशन रहता है या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है? तो उस समय के जो लोग रहते थे, मतलब 1920 के लगभग के जो लोग रह रहे होंगे, उनको अगर कुछ भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करना होगा, यानी घर बनाने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, उनको जो ईंटें मिलती थी वो ज़मीन के अंदर से मिलती थी और वो कोई साधारण ईंटें नहीं रहती थी। वो जो थी वो कुछ अलग तरीके का ईंट रहता था। तो धीरे धीरे पता चला तो लोग पूछते गए कि भाई ये ईंटें तुम लोगों को कहाँ से मिलती है? तो वो बताने लगे कि हमें तो ज़मीन के अंदर से मिलती है। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट को धीरे धीरे ये बात पता चली। तो 1921 में आरबी दयाराम साहनी ने वहाँ पे खोदना शुरू किया। तो वहाँ से तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी निकलनी शुरू हो गई, जैसे कि हाउसेस का जो भी स्ट्रक्चर है वो निकलना शुरू हो गया, पॉट्स निकलना शुरू हो गए, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, बहुत सारी चीज़ें निकलने लगी। सील्स, देखिए सील्स भी वहाँ पे पाए जाते थे जो कि कुछ इस तरह के रहते थे। सील्स जो अभी भी सील्स कहीं कहीं पे देखेंगे सील मारा जाता है, उसी तरह का वहाँ पे भी सील पाया जाता है। सील में जो था यहाँ पे एनिमल का मोटिव यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ यहाँ पे साइन दिखाए गए हैं जो कि अनडिसाइफर है। अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट इस साइन को पढ़ नहीं पाए हैं, यानी डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। अगर हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन से और भी ज़्यादा हिस्ट्री हम लोग को पता चल सकती थी और भी ज़्यादा वहाँ पे से सामान मिल सकता था। बट जो वहाँ पे ब्रिक्स रॉबर्स थे
उन लोग मतलब जो भी चीज़ वहाँ से ईंटें निकालते थे जो घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए, तो उतने अच्छे तरीके से तो निकालते नहीं थे, जैसे तैसे करके निकालते थे, जिसके वजह से बहुत सारा हमारा जो हिस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गया एक तरह से, ठीक है। लेकिन इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो जो वहाँ पे ब्रिक्स रॉबर्स थे वो इतनी ज़्यादा वहाँ से ईंटें निकाल चुके थे कि जो वहाँ से जितनी ईंटें निकली, वहाँ से जो लाहौर से लेकर मुल्तान तक के बीच का रेलवे ट्रैक बन सकता, रेलवे लाइन बन सकता था, इतना ज़्यादा वहाँ से ब्रिक्स निकला था, ठीक। तो हड़प्पा, दयाराम साहनी ने जब 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया, जस्ट बाद 1922 में रक्कलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का डिस्कवर किया, ठीक है। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर दोनों साइड पे से, मतलब हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जहाँ जहाँ भी डिस्कवर हुआ था वहाँ से सील्स, बेड्स, पोएट्री, इटीसी, मतलब दोनों जगहों से मिलना शुरू हो गया। जैसे मतलब मान लीजिए कि हड़प्पा में सील मिल रहा है, उसी तरह का सील मोहनजोदाड़ो में मिल रहा है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को फिर दिक्कत नहीं हुआ कि मतलब ये जो पूरा जो सिविलाइजेशन है वो एक है, मतलब पूरा वास्ट, मतलब बहुत बड़ा सिविलाइजेशन ये फैला हुआ है। और इस सिविलाइजेशन का एरिया ऑफ सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक था? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इंडिया का मैं बता रहा हूँ। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये पूरा इंडिया में मतलब बहुत सारे जगहों पे फैला हुआ था। मेनली तो इस सिविलाइजेशन का जो रीजन है वो पाकिस्तान में है ज़्यादातर, बट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आर.बी. दयाराम साहनी ने कैसे 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढा, उसके बाद वहाँ से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकली, जैसे कि पॉटरी, ऑर्नामेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें निकली। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन ही नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सबसे पहला साइट था जो कि ये पाया गया था, इसके वजह से, जो कि डिस्कवर हुआ था, इसके वजह से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। अब इसका हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक और नाम है जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के अगल बगल बसी हुई है। सारा इंडस रिवर जितना भी साइट है वो इंडस रिवर के अगल बगल है, इसके वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा बुक का जो पहला टॉपिक है बिगनिंग, उस पर चलते हैं। इसमें मेनली अर्ली हड़प्पा के बारे में बताया गया है, 2-4 लाइन इसमें बताया गया है अर्ली हड़प्पा के बारे में, कि जो मैच्योर हड़प्पा है उससे भी पहले कुछ साइट रहती थी, कुछ सिविलाइजेशन रहते थे, जिसको कि हम लोग अभी कहते हैं अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें भी हम लोग को पॉटरी पाया गया है, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पाया गया है, पास्टोरलिज्म पाया गया है, यानी कि पशुपालन भी अर्ली हड़प्पा में भी होता था, ऐसा कि बुक में हमारा दिया हुआ है। वहाँ पे जनरली जो सेटलमेंट्स होती थी वो स्मॉल होती थी वहाँ पे, क्योंकि वो अर्ली हड़प्पा है, वहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा विकसित नहीं होगा, इस वजह से वहाँ पे कोई लार्ज बिल्डिंग्स भी नहीं पाए गए हैं। जैसा कि हम लोग मैच्योर हड़प्पा में देखेंगे कि मैच्योर हड़प्पा में 2-2 तल्ले की बिल्डिंग यहाँ पे मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, लेकिन अर्ली हड़प्पा में कोई लार्ज बिल्डिंग का एविडेंस नहीं मिला है। वहाँ पे कुछ साइट थे जो कि बर्निंग साइट्स मिले हम लोगों को, वहाँ पे जो कुछ साइट थी वो जो कि बर्निंग साइट मिले हम लोगों को, और कुछ एबंडेंट यानी कि खाली साइट भी हम लोगों को मिले हैं अर्ली हड़प्पा में। मैं 2600 BC के पहले का बात कर रहा हूँ। अर्ली हड़प्पा में कुछ साइट जले हुए पाए गए, कुछ खाली पाए गए, जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि जो अर्ली हड़प्पा है और जो मैच्योर हड़प्पा है उन दोनों के बीच में एक ब्रेक हुआ होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे लोग बसने लगे, जिसको कि अभी हम लोग मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते थे। अब हमारे बुक का जो दूसरा टॉपिक है जो कि है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजी में मेनली हम लोग ये पढ़ेंगे कि वहाँ जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये अब हम लोग 2600 BC के बाद की बात कर रहे हैं, 2600 BC to 1900 BC के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग को सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी में ये बताया जाएगा कि वहाँ पे लोग रहने के लिए या जीवन व्यतीत करने के लिए क्या क्या करते थे, क्या वो लोग खाते थे, कैसे रहते थे, मतलब वही हम लोग को इस टॉपिक में बताया जाएगा। तो वहाँ पे जो है वो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी में हड़प्पा सिविलाइजेशन में वहाँ पे खाने में प्लांट्स एंड एनिमल्स का प्रोडक्ट वो लोग खाते थे, साथ में फिश भी खाते थे। अगर वो प्लांट का अगर प्रोडक्ट खा रहे हैं यानी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जरूर होता होगा, अगर वो एनिमल का प्रोडक्ट खा रहे हैं इसका मतलब कि वहाँ पे हंटिंग भी वो लोग करते होंगे। अब आगे हम लोग को ये देखा गया है कि वहाँ पे ग्रेन्स भी मिले हैं, इससे कि साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता ही होता होगा। और ग्रेन्स किस किस चीज़ के मिले हैं? वीट के मिले हैं, बार्ली के मिले हैं, लेंटाइल के मिले हैं, चिकपिया के मिले हैं, सीसम के मिले हैं, मिलेट्स, राइस जो कि रेयरली पाया गया है। मिलनी जगह पे राइस नहीं पाया जाता था, पाया गया है मतलब, और पाया भी गया है तो रेयरली पाया गया है। इससे ये हम लोग को अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे राइस का यूज कम होता होगा। साथ में एनिमल्स के भी बोन्स मिले हैं वहाँ पे, जिससे कि ये पता चलता है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन में लोग रहते थे वो एनिमल्स को भी हंट करके खाते होंगे। लेकिन हम लोग को ये नहीं अभी तक पता चला है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग रहते थे वो एनिमल को खुद से हंट करते थे या फिर किसी और कम्युनिटी जो हंट करती होगी उससे उन लोग खरीदते थे या उससे उन लोग इम्पोर्ट करा करके वो उसको यूज करते थे। जैसे अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं,
कुछ भी लेना होता है, तो जैसे चिकन लेना होता है तो मार्केट में गए लेकर के आ गए। वही अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को मतलब ये नहीं पता चल पाया है कि वो लोग खुद हंट करते थे या फिर कहीं से वो लोग लेते थे। तो एनिमल्स के बोन्स में हम लोग किस किस के बोन्स मिले हैं, जैसे सीप हो गया, गॉट हो गया, बफेलो हो गया, पिग हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे मिले हैं। ये सब डोमेस्टिक एनिमल के बोन्स मिले हैं जो कि पालतू होते हैं। पालतू वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ये जो सीप, गॉट, बफेलो ये सब डोमेस्टिक एनिमल है, उसके बोन्स मिले हैं। उसके बाद जो वाइल्ड एनिमल के जो भी बोन्स मिले हैं वो है डियर, बोअर, घड़ियाल, ये वाइल्ड एनिमल के जो भी बोन्स है वो मिले हैं। अब सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी में ही है हमारा अगला टॉपिक, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अब हम लोग को वहाँ पे ग्रेन्स मिले हैं, इससे हम लोग को ये पता चल गया कि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था। साथ में सील पे जो है वो बुल का पिक्चर मिला है। सील क्या होता है अब हम लोग भी जानते हैं, सील होता है जो कि सील बहुत जगहों पे, जैसे मंदिर में अगर आप लोग जाते होंगे तो बहुत सारी चित्र बनाई होती है जो कि दीवार के अंदर ऐसे खोद खोद कर बनाई होती है, उसको भी हम लोग सील कहते हैं। कुछ लिखा होता है संस्कृत में, उसको हम लोग सील कहते हैं। वैसा ही वहाँ पे सील पे जो है बुल का पिक्चर बनाया हुआ है। साथ में टेराकोटा स्कल्पचर मिला है किसका, बुल का प्लाउटिंग करते हुए, यानी कि हल जोतते हुए जो है बुल का वहाँ पे टेराकोटा मॉडल मिला है। साथ में ऑक्सन भी मिला है जो कि यूज होता था वहाँ पे प्लाउटिंग के लिए, यानी हल जोतने के लिए। और टेराकोटा मॉडल मिला है प्लाउट का, यानी कि हल का भी टेराकोटा मॉडल मिला है जो कि बनावली हरियाणा से मिला है और राजस्थान से मिला है। हल का भी टेराकोटा मॉडल मिल गया। प्लाउट फील्ड मिला है कहाँ से, कालीबंगन राजस्थान से। राजस्थान का जो कालीबंगन है, कालीबंगन वहाँ से जुता हुआ खेत मिला है, यानी प्लाउट फील्ड मिला है। साथ में हार्वेस्टिंग टूल के लिए वो लोग क्या यूज करते थे, अगर मान लीजिए प्लांट बड़े हो गए तो उसको काटने के लिए क्या यूज करते थे, ऐसा डेफिनेटली मतलब बताया नहीं गया श्योरली, लेकिन मे भी ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्टोन का जो ब्लेड होता है, स्टोन को आगे से पतला करके उसका जो ब्लेड होता है उससे वो लोग शायद वहाँ का प्लांट्स को हार्वेस्ट करते होंगे। साथ में वहाँ पे कैनाल्स मिले हैं। अब कैनाल्स किस लिए मिले हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा जो हड़प्पा का जो साइट है वो कि सेमी एरिड लैंड में है, सेमी एरिड एरिया में है, तो वहाँ पे रेन बहुत कम होते थे, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर तो ज़रूरी है करना, खाने के लिए या फिर जीवन आगे बिताने के लिए। तो वहाँ पे जो वो लोग कैनाल्स भी बना करके रखे हुए थे जिससे कि इरिगेशन वो लोग करते थे। कैनाल्स कहाँ पे पाया गया, सोर्तगोई अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ पे एक सोर्तगोई साइट है, वहाँ से हम लोगों को कैनाल्स का भी एविडेंस मिले हैं। लेकिन कैनाल्स हमारे पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। शायद वहाँ पे जो बहुत टाइम की वजह से वहाँ पे शायद वो तहस नहस हो गए होंगे, या फिर वहाँ पे कैनाल्स यूज नहीं करते होंगे लोग, शायद इसलिए वहाँ पे नहीं मिले। वहाँ पे वेल्स भी मिले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में वेल भी मिले हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोहनजोदारो में 700 से भी ज़्यादा वहाँ पे कुएँ मिले हैं हम लोगों को, 700 से ज़्यादा वेल्स मिले हैं। और वेल किस लिए यूज करते थे वो लोग, इरिगेशन के लिए भी यूज करते थे वेल को। साथ में वाटर रिजर्वायर मिला है। वाटर रिजर्वायर किसको कहते हैं, जिसमें एक गड्ढा सा होता है तो उसमें पानी जमा करके रखते हैं, और वो पानी को वो लोग इरिगेशन के लिए यूज करते थे या फिर डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी यूज करते होंगे। साथ में वहाँ पर ग्राइंडर भी मिले हैं। ग्राइंडर आज वाले ग्राइंडर नहीं मिले हैं, वो उस समय के जो ग्राइंडर होते थे वो एक बड़ा सा पत्थर होता था जिसको कि अभी हम लोग सिलौट बोलते हैं, और साथ में एक पतला सा ऐसा पत्थर होता था जो कि वो लोग मसाले को ग्राइंड करने के लिए यूज करते थे। मेनली वो ग्राइंडर अभी भी बहुत सारे घरों में पाए जाते हैं। वो ग्राइंडर किस चीज़ के बने होते थे, या तो स्टोन के बने होते थे या फिर मेटल के या फिर टेराकोटा के बने होते थे, जैसा कि हम लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको अगले पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन होगा।